माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 15-20 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, रहने ही दी। बैठ जाओ दोनों भाई, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, ये तो आया हूँ मैं इतनी देर से। ये कभी फुखार मार रहे हैं, कभी फुखार, ये डरा के तुझने मार दिया, बिल्कुल जी घबरा रहा मेरा 1 घंटे से। इसको मार दो, इसको काट दो, जुल्म मचा रखा मंच के ऊपर। इतनी जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान को निपटाने में। मैं 2 पंक्तियों में निपटा देता हूं। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। बात खत्म। बताओ, 1 घंटा लगा दिया इस काम के अंदर। ये कर दो, वो कर दो, जरूरत ही नहीं है। बजाओ ताली, हाथ उठाकर एक बार जोरदार। क्या बात। ये मेरी पंक्तियां सुना रहा है ये सुदीप भोला। ऐसे फ्लॉप नहीं होने वाला मैं बेटा, बहुत सौदा मेरे पास। हाँ, ये चक्कर में आता, जुगाड़बाजी करता है। सोना वो है ना, सोनी है तो जुगाड़बाजी करके रखता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्ती से जीना चाहिए भाई साहब, टेंशन होनी चाहिए। देखो क्या बैठे हैं पालती पालती मार के कुर्सी पे। अद्भुत खेल है इनका। तीनों बहन जी को प्रणाम करता हूँ। बहुत खुशी की बात है, आप मेरी कविता इतनी बहादुर ने जगदीश में ये बैठी है। परसों मेरा एक कवि सम्मेलन, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने बूझ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता देश में क्या हो रहा, मस्ती होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं भाई साहब। दुनिया खाम खा टेंशन में बैठी है। अरे किस लिए टेंशन ले रखी है तुमने? कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, ये हिंदुस्तान है, संस्कारों का देश है। यहाँ माँ पिता बहन बेटी संस्कार हिंदुत्व सब जिंदा रहना चाहिए। एक बार बोलिए जय श्री राम। और बहुत सुंदर आयोजन के लिए भाई नमन को बधाई देता हूँ। और इस बिटिया ने अद्भुत काम किया। सब बच्चों ने अच्छा पढ़ा, क्योंकि मेरा खेल मजाक करने का है, हंसी का है। थोड़ी सी बात कहता हूँ, सुदीप ने या सब लोगों ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मेरा मर्म ये नहीं है, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी ना कभी भाई साहब हंसी भी बहुत जरूरी है। हम टेंशन में रहेंगे, क्या करेंगे टेंशन में? दुनिया टेंशन में बैठी है बिना बात। मैं जगदीश जी पिछले महीने, सच बता रहा हूँ, आपने कवि सम्मेलन दिया है ना, क्या नाम है इनका, राम गोपाल जी, 3-4 बार नमस्ते ले लो मेरी। कवि सम्मेलन करवा रहे हैं भाई। तो हाँ, राम गोपाल जी मैं बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर पार्क में अपनी वाइफ के साथ चला गया बहन जी अभी, तो एक खूबसूरत महिला ने मेरे को नमस्ते कर दी। अरे कर दी, मैं इंटरनेशनल कवि हूँ, कर दी, क्या हो गया फिर? आज 1 महीना हो गया मेरी लुगाई को टेंशन लिए। बता कौन थी, बता कौन थी? मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। बिना बात की टेंशन लेके लोग बैठे हैं। एक बैठा टेंशन में। अरे मैं कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन भैया सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैंने कहा सारी दुनिया मर जाएगी, भगवान का काम है, तेरा काम थोड़ी ना। बोला सच बता रहा हूँ अनिल भाई, एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। तो मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा। क्या बात है। लेकिन दुनिया चेहरा ये ऐसे नहीं चलती। जीवन है इस बात का नाम, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। जीवन क्या है, बन जाओ कुछ भी। मैं बड़ी स्पीड से अपना काव्य पाठ कर रहा हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो। जीवन टेंशन से भरा है, कोई फायदा नहीं है। आदरणीय नमन भाई हैं, बहुत जिंदा दिल इंसान है। हाँ, नमन जी ने फोन करा, अनिल भाई क्या लोगे? मैं जो राजेश चेतन ले उससे 5000 कम दे देना। बोला राजेश 5 ही ले रहा है, तू तो ऐसे ही आजा। मस्त लोग हैं, बजाओ ताली मिलकर। उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। जीवन में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। क्या बात है, वाह। किस लिए टेंशन रखे? महिला बैठी है, आज देखो सबकी बिंदी देख लो, छोटी छोटी है। ये हमारे सुहाग की निशानी होती है। हमारी माता बहनें बैठी है। कभी एकता कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी उतनी खतरनाक लुगाई। ये होता है स्मिता जी, मैं सच बता रहा हूँ। आज महिला की क्या शक्ति है, घर में इतना सा आटा हो, इतना सारी रोटियां बना देगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा। इतनी सी सब्जी दे दो, इतनी सारी कर देगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा। इतने से चावल दे दो, इतने सारे कर देगी। इतनी सी टेंशन दे दो, साले की खाट खड़ी कर देगी महिला। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात। चलो जितनी देर आप हंसे, मैं एक कविता सुनाता हूं, क्योंकि मस्ती की बात है, समय की भी सीमा है, भोजन भी करना है, हम सब मस्त। एक छंद सुनाता हूं पहले कि रामदेव बोले यदि, अब पाकिस्तान को कैसे निपटाना है, कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो
पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। आहा। पाकिस्तान को कैसे निपटाएंगे? एक दोस्त आया मेरे पास रोते हुए, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला रामदेव ने मरवा दिए। बस तेरे दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला सुबह टीवी के सामने योग सीख रहे थे मेरे दादा भोले भाले बाबा। बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बोला क्या? बोला सांस खींचो। दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो। दादाजी ने यहां तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। बहुत अच्छे। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजरीवाल साहब और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं। ये किस लिए रखा केजरीवाल को? बोले पाकिस्तान को निपटा सकता केजरीवाल साहब। बोला यार टीम में तो रख लो, निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। अभी चीते लाए मोदी जी बाहर से। मैंने एक चीते से पूछ लिया, मैंने कहा सीबीआई का डर नहीं है तेरे को? यहाँ ईडी चल रही है। चीते से पूछ लिया, चीते वाला कोई चिंता नहीं है भाई साहब, मैं वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। चलता रहता है मस्ती कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घूंट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कवि कैसे मारेगा पाकिस्तान को? कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना। मैंने कहा कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना। लंबी लंबी कविता सुना। वाह वाह वाह। सुना के मार डालूंगा। पूरे सदन की हाथ उठा के तालियां चाहिए कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना। लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। वाह। बस एक अंतिम कविता, लेकिन 4 पंक्तियां जो सुदीप बोल रहा था। सुदीप बहुत दूर से आया है, जबलपुर से वो आता है, उसे जाना था, ट्रेन भी पकड़नी है। मेरा छोटा भाई है, लेकिन उसने जैसे बताया 4 पंक्तियां बहनों के लिए, बेटियों के लिए, संस्कार का मंच आपने सजाया है। बहुत बात करी देश की मेरी बहनों ने, मेरे छोटे भाइयों ने। अगर हमारी युवा शक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा है कि वो देश की और सनातन संस्कारों की बात करते हैं तो कोई खतरा मेरे देश को नहीं है। जब नमन भाई जैसे लोग ऐसे कार्यक्रम कराएंगे, जब ऐसे प्रबुद्ध श्रोता 4 घंटे तक बैठेंगे, जब आदरणीय जगदीश मित्तल जी जैसे लोग जो पूरे देश में और विश्व में निस्वार्थ एक अलग जगाते हैं, तो ऐसे हमारे हिंदुस्तान को कोई विश्व गुरु होने से रोक ही नहीं सकता साहब। ये अद्भुत बात है। हास्य मजाक में बहुत कुछ कह देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। जब तक आदमी भावना में, जब आज बीमारियां इतनी बढ़ गई है, टेंशन इतनी होने लगी है, एक बार जोरदार ठाका लगा दो बहन जी, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। कितनी? मन नहीं कही, रामदेव ने कही है। एक बार जोरदार ठाका लगा दो 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। एक बार ये बोला मेरे से 88,000 नाड़ी, मैं तेरे अंदर तो 700-800 है टोटल, तू रहने दे। 88,000 नाड़ी खुल जाती है। मैंने पब्लिक में एक दिन ये बात कह दी, मैंने कहा एक बार जोरदार ठाका लगा दो 88,000 नाड़ी खुल जाती है। पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा ये नाड़ा क्या होता? बोला नाड़ी का हस्बैंड। बजाओ ताली। सुनिए आखिरी। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अब सुनिएगा साहब, स्वागत है। चला एक हाथ खड़े करके एक बार तालियां बजाओ पूरा सदन। बहुत अच्छा। समय कम था मेरे पास, लेकिन मैंने जितना 5-7 मिनट में चाहा आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास किया, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। मैंने बताया ना कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। यही जीवन है साहब। एक अंतिम कविता जो बाबूजी को प्रिय है, और आज का मंच संस्कारों का मंच है, तो एक संस्कारों की कविता, केवल 3-4 मिनट की 9 पंक्ति की कविता सुनाता हूँ। माँ के बारे में कोई बात नहीं हुई, पिता की कविता पढ़ी गई, बेटियों की कविता पढ़ी गई। 4 पंक्तियां बेटियों के लिए। बेटा थोड़ा सा इसको ठीक कर दे, मेरे मतलब का नहीं है ये कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। बचपन में हम आजकल देखते हैं बेटियों को गर्भ में मार देते हैं। हरियाणा राजस्थान में तो ये पता नहीं परंपरा कितनी बढ़ गई थी, अब कम हुई है। मोदी जी तमाम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया तो ये कुरीति दूर हो गई सर। और आजकल आपने देखा होगा क्या हाल हुआ। उसके बाद जब नारियों को सम्मान मिलने लगा, आगे बढ़ने लगी, तो ये कुरीति कुछ कम हुई, या कवियों ने अपनी वाणी से बात कहनी शुरू करी कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये हमारी बेटियां हैं। और बेटी
मैं एक सच्ची बात बता देता हूं, अभी तक तो मैंने हास्य किया, जो मेरा काम था लोग हास्य के लिए बुलाते हैं, नवन भाई ने भी इसीलिए बुलाया है, लेकिन सच्चाई ये है मेरे अंदर ये सब लोग हास्य भी कर सकते हैं, इनके भीतर संवेदना भी है, देश भी है, संस्कार भी है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस दुनिया में, इस धरती पे मां से बड़ी कोई चीज नहीं है साहब। मां वो जो पूरे परिवार का पालन करती है, उसके त्याग की कोई सीमा नहीं है। ये बात मैं अपने मन से, हृदय से कहता हूं। ये तमाम मेरी बहनें माताएं बैठी हैं। एक अंतिम कविता नमन जी पढ़कर अपना स्थान लेता हूं, मंच का भी ध्यान चाहूंगा, सुनिएगा साहब। काश मेरी भी माँ होती। कौन कह रहा है ये बच्चा? छोटा सा 7 साल का जिसकी माँ चली जाती है। घर में पिता हैं, पिता काम पर चले जाते हैं, कोई भाई बहन नहीं है। कल्पना करो कि उस बच्चे को कैसी फीलिंग आती होगी कि मेरे घर में मेरी माँ नहीं है। सिर्फ मेरी कल्पना है ये, और कल्पना भी किस लिए? जब वृद्धाश्रम देखता हूँ बनते हुए तो मन को तकलीफ होती है। वो लोग, वो बच्चे कैसे हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तब ये कविता का जन्म लेता है। सुनिएगा साहब, समर्पित करता हूँ, बड़े मन से सुनिएगा। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती। थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा के हल्का सा इको डाल दो। तो सपने रोज संजोती, काश मेरी भी माँ होती। हर मंच पे ये कविता नहीं पढ़ता, बहुत भावुक हो जाता हूँ, और आदरणीय जगदीश मित्तल जी बैठे होते हैं तो और अधिक भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि उनकी आंखों से कई बार मैंने आंसू निकलते हुए देखे हैं। क्या कहता है वो बच्चा कि अब ना किसी की आँख का तारा, अब ना किसी की आँख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, मेरी गलती पर समझाए। अरे बिन माँ बाप के बचपन सुना, बुझ गई ममता की ज्योति। काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी माँ होती। अंतिम 6 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ साहब। कोरोना आया, वो लोग मर गए जो हॉस्पिटल में गए, वो लोग जिंदा बच गए जिनको परिवार का सहारा मिला। ये है मेरा हिंदुस्तान, जहाँ संस्कार होते हैं। माँ का दामन मिला, उस माँ ने बच्चे को मरने नहीं दिया। बहन का साथ मिला, पत्नी का साथ मिला, तो साहब वो लोग बच गए। जो हॉस्पिटलों में गए वो चले गए, क्योंकि उस टाइम हौसले की ज़रूरत थी, संस्कारों की ज़रूरत थी, मोहब्बत की ज़रूरत थी, प्यार की ज़रूरत थी। घर में बच्चा अकेला है, पिता काम पर चले जाते हैं, बच्चे के बहुत तेज बुखार होता है। मेरी कल्पना है, अच्छी लगे तो आपकी फिर तालियां चाहता हूं, कि कल जब मुझको ताप ने घेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, तो भर आया पागल मन मेरा। आँखों में उस माँ का चेहरा, लिटा गोद में दवा पिलाती, वो लोरी गा कर मुझे सुलाती। अरे मेरा मुन्ना डर ना जाए, पास मेरे वो सोती। काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती। ओ काश मेरी भी। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं, और इस उत्सव में इस कविता को ये मानना कि सबने बहुत बेहतरीन पढ़ा, लेकिन माँ के प्रति जो सम्मान होना चाहिए कि इंसान का, ये मेरे हिंदुस्तान की धरती प्रबुद्ध श्रोता करते हैं। अंतिम 3 बातें बताता हूँ। दुबई में मेरा कवि सम्मेलन, एक माँ अपने बेटे से चिपट कर ये कविता सुनते हुए ऐसे रो रही थी कि वो 30-35 साल का बच्चा, जैसे बहन जी बैठी हुई हैं, उनके सीने पे लगकर वो बच्चा रोता रहा जब तक मैं कविता पढ़ता रहा। दुबई वो काम करता था, बॉम्बे से उससे मिलने गई थी। जब मैंने कविता पढ़कर मैं नीचे उतरा तो मेरी बहुत ही, उसने मेरे को साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि भैया ऐसी कविता माँ की कि मेरा बच्चा मेरी छाती पे लगकर जब तक कविता चली वो रोता रहा साहब, क्योंकि माँ दुनिया में चीज़ ही ऐसी है।
माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता। कहने लगा कैसे करूं मैं, क्या कोई ऐसा काम है जो माँ का कर्ज उतारा जाए? मैंने कहा कभी जिंदगी में माँ बाप का कर्ज कोई उतार ही नहीं सकता। ये घोर कलयुग है। बच्चा सुबह काम पे जाता है, रात तक टाइम ही नहीं मिलता मिलने को माँ बाप से। लेकिन इतनी भी घोर कलयुग मत मचाओ ये हिंदुस्तान के अंदर। ये संस्कारों का देश है। हम बच्चों को पैकेज सिखाते हैं तो संस्कार भूल जाते हैं। बोला क्या करना चाहिए? मैंने कहा बस 3 छोटे छोटे काम करो। एक तो जब माँ बाप से आप घर में जाओ अपने काम पर तो मिलकर जाओ। हम सीधे चले जाते हैं, वापस आकर भी नहीं मिलते। वो माँ सारे दिन इंतजार करती है मेरा बेटा काम से आएगा। उसकी दुआओं से हम जिंदा बचकर घर पर आते हैं, लेकिन हम अपने पत्नी के कमरे में चले जाते हैं, माँ बाप से बात भी नहीं करते। नंबर दूसरी बात, अपने माँ बाप को कभी ऊंचे स्वर में बात मत करो। वो अनपढ़ हम उनको मानते हैं, हम मोबाइल के बच्चे हैं। अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं हमें नहीं पता, उनके मन को कितनी तकलीफ होती है। कभी माँ बाप से ऊंचे स्वर में मत बात करना, भले ही वो थोड़े कम ज्ञानी हो। और तीसरी, अपने माँ बाप को उनकी सामर्थ्य अनुसार, उनकी आवश्यकता अनुसार ज़रूर पैसा दो। उनका हाथ अपने आगे मत पसरने देना दोस्तों। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं और अच्छा लगे तो पूरे सदन का एक बार आशीर्वाद ऐसा मिले जो अभी तक ये कवि सम्मेलन में मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर आशीर्वाद देंगे। तीनों बैठे हैं और जब भी मैं कविता पढ़ता हूं ये दोनों जरूर, इनकी आंखों में आंसू आ जाता है। ऐसा लगता है मुझे कि ये दोनों अपनी माँ से एक भीतर से एक भाव आता है। अंतिम सर आपके चरणों में लगता हूं, आदरणीय जगदीश जी की प्रेरणा है कि मात पिता अनमोल खजाना। बत्रा जी, मात पिता अनमोल खजाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना। मात पिता अनमोल खजाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना। कष्ट यदि तुम पहुँचाओगे, ओ कष्ट यदि तुम पहुँचाओगे तो याद करोगे पछताओगे। कीमत तभी पता चलती है अरे जब वो चीज नहीं होती। काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती। बहुत समर्थन, बहुत प्यार आदरणीय बाबूजी ने खड़े होकर अगर मेरे को प्यार दिया है, सब लोगों ने खड़े होकर प्यार दिया है, तो मैं बहुत बहुत आभार करता हूं कि आपने जितने मन से देश सुना, माँ सुनी, हास्य सुना, मैं बहुत आभार करता हूं।